अब तक आपने देखा, आपने गांव वालों की देखभाल की है ना, वैसे ही आपका पोता भी सारे गांव की देखभाल रखेगा। बद्री साहब, इस बद्री का इलाज तो अच्छे से होगा। और एक बात बोले, आप इस तख्त पर बैठकर सचमुच में सरपंच लग रहे हैं। जसबीरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे अफसोस है कि मेरे पिंड के लोग उस कमीने से डर गए। अगर मुझे लड़की पैदा हुई तो क्या वसीयत के हिसाब से हमारी सारी जायदाद शमशेर चाचा जी के पास चली जाएगी? तो? और अगर मुझे लड़का पैदा हो, यानी इस घर का वारिस, तो क्या शमशेर चाचा जी चुप बैठेंगे? और अब आगे। हमें नहर के किनारे एक डेड बॉडी मिली है। ड्राइविंग लाइसेंस से पता चल रहा है कि वो लाश कंवलजीत चौधरी की है। क्या बात है पुत्र, तू यहाँ ऐसे क्यों खड़ी है? पापा जी, पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरी दुनिया में मैं अकेले रह गई, कोई भी नहीं है मेरे आसपास। हाँ पुत्र, क्योंकि तूने अपना जीवन साथी खो दिया है ना। हम चाहे तुझे कितना भी कहें कि हम तेरे साथ हैं, तू अकेली नहीं है, फिर भी तुझे ऐसा लगेगा कि दुनिया तेरे लिए खाली हो गई और तू अकेली रह गई। पुत्र, पुत्र, 22 साल हो गए तेरी सास को गए हुए, मगर आज भी मुझे ऐसा लगता है कि उसके बगैर मैं जी नहीं सकता। मजबूर हूं इसलिए जिंदा हूं। तुम हो, बेबी है, तुम्हारा आने वाला बच्चा है और आने वाली खुशियों की उम्मीद है। लेकिन फिर भी जिंदगी में ऐसे पल आ जाते हैं कि ना कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। राजबंती की याद में ना जाने में कितनी दूर तक चला जाता हूं। पुत्र, दिलासा देने के बदले मैंने तुझे रुला दिया ना। मैं जब भी तेरी हिम्मत बांधने की कोशिश करता हूं, है ना, दिलासा देता हूं तुझे, तो मेरा मन कहता है कि ये सब झूठ है। जीते के जाने के बाद अमृता अकेली रह गई और उसका दुख कोई नहीं बांट सकता। देख पुत्र, लाजवंती के जाने के बाद जीते ही सिर्फ मेरे जीने का मकसद था। ऐसे ही जब तू मां बन जाएगी ना, तुझे अपने आप का याद ही नहीं रहेगा। बस कुछ ही दिन की बात है, हिम्मत से काम ले, तेरा नया जीवन शुरू होने वाला है। पापा जी, क्या आप कंवल की मम्मी को अभी तक भूल पाए? ओए पुत्र, मैंने कब कहा कि तू जीते को भूल जाएगी? अमृता, अमृता, क्या हुआ? कुछ नहीं बेबे, बस ऐसे ही। वो बेबे, पापा जी मुझे दिलासा देते देते खुद ही रो पड़े। बेबे, रो लेने से जी हल्का हो जाता है ना, बस। अच्छा, अब चलो, शन्नो ने दलिया बनाया है, आके खा लो। मैं मर गई, मैं बर्बाद हो गई। जोर जोर से रो रही है, क्या हुआ इसे? बेबे, मैं तो मर गई चौधरी जी। क्या हुआ? सब आपकी वजह से हुआ चौधरी जी। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्या हुआ? कल तक मैं सुहागन थी और आज मैं विधवा हो गई हूँ। क्या? हाँ चौधरी जी, मैंने कहा भी था शमशेर की बात मान लो, बेच दो वो जमीन, लेकिन वो कहने लगा
चौधरी जी के होते हुए हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। आपके कहने पर वो सच का साथ देने निकला था, तो हुआ क्या? शमशेर से भी भिड़ गया और नतीजा क्या मिला? आज वो इस दुनिया में नहीं और आप आराम से घर पे बैठे हैं और वो हत्यारा आपकी कुर्सी पर पंचायत में बैठा है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों को उकसाना बंद कर दीजिए, उन्हें झूठी बातें करना बंद करिए ताकि वो जान देने पर मजबूर ना हो जाए। सच का साथ देते देते आपने अपना बेटा खो दिया, मेरे पति को मरवा दिया। चौधरी जी, और किस किस को मरवाएंगे आप? शांत हो जा कमली। मैं अपने बेटे की मौत का बदला लेने के साथ साथ तेरे पति की मौत का बदला भी जरूर लूंगा। बदला लेने से क्या आपका बेटा आपको वापस मिल जाएगा और मैं फिर से सुहागन हो जाऊंगी? नहीं चौधरी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसे होने दीजिए और लोगों को खुद फैसला करने दीजिए कि वो जिंदा रहना चाहते हैं या नहीं। बेबे, आप कमली को संभालिए। जसबीरे, चल मेरे साथ। शमशेर, राजी आप आ गए? जी माफी चाहता हूं, मैं आपके ओहदे पर बैठ गया। तूने क्या सोचा था कि इस सरपंच के ओहदे में बैठ करके तू गंगा नहालेगा और तेरे पाप धुल जाएंगे? अब कौन से नए पाप का इल्जाम लगा रहे हो आप मुझ पर? एक बेगुनाह को मारना पाप नहीं है जी, बहुत बड़ा पाप है, फांसी होनी चाहिए उसे। पर मैंने पता तो चले कि अब कौन मर गया जिसके लिए आप मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो। बद्री की जान गई है, वही बद्री जिसने तेरे इन दलालों को जमीन बेचने से मना कर दिया था। क्या बात कर रहे हो प्राजी? बद्री बेचारा मर गया? अनजान बनने की कोशिश मत कर शमशेर। सारे पिंड वाले जानते हैं कि बद्री को मरवाने में तेरा हाथ है। सारे पिंड को मालूम है? मरने से पहले क्या वो मेरा नाम लेके मरा था? राजे, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने उसे मरवाया है? बातों में उलझा करके अपने पापों को छिपाने की कोशिश मत कर शमशेर। अभी भी कहता हूं कि थाने चल और अपने गुनाह को कबूल कर ले। आप सचमुच बहुत भोले हैं प्राजी। एक तो ये कि मैं बेकसूर हूँ, दूसरा अगर मैं गुनहगार भी होता तो क्या आपके कहने पर आपकी उंगली पकड़कर मैं फांसी के फंदे पर लटक जाता? हाँ? शमशेरे, फांसी के फंदे पर तो मैं तुझे चढ़ाकर ही दम लूंगा। आ गई ना दिल की बात जुबान पर? हाँ? लेकिन ये कोशिश आप पहले भी कर चुके हो प्राजी। और प्राजी, कोई और तरीका ढूंढ लो मुझे रास्ते से हटाने का। और मुझे लगता है कि कमलजीत के मौत के बाद आपने अपना आपा खो दिया है और वसीयत के मुताबिक मेरे पुत्र सुजीत का हक तुम मार नहीं सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। और ये तो कमाल हो गया, गांव में कुछ भी बुरा हो, जिम्मेदार शमशेर सिंह चौधरी। लेकिन आप जानते नहीं हैं शायद, कानून अंधा नहीं है कि जो आपने कह दिया
जज ने मान लिया। मेरी सलाह मानो तो आप अपना वक्त जाया कर रहे हो और कुछ नहीं। शमशेर, जब तक मैं तुझे राजे, कोई भी हमेशा नहीं रहता, इस बात का ख्याल रखना। और आप तो समझ ही गए होगे। और रही बात जमीनों की, तो कुछ लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी हैं और बाकी तैयार हैं। मैं तेरे मंसूबों को शमशेर पूरा नहीं होने दूंगा। और रही बात तेरे गुनाहों की, तो उनकी सजा मैं तुझे जरूर दिलवाऊंगा। ठीक है प्राची, तुसी वड्डे हो, जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना। पैरी पौना। चलो रे, चलो रे, चलो रे। कुछ लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी हैं और बाकी तैयार है। पैरी पहना बेबी जी। जिਉਂਦੇ रहो पुत्र, बैठो। डैडी डैडी आप आ गए। बेबे जी, मैं प्राची से बात करने आया था। चौधरी तो घर पे नहीं है, क्या बात करनी है मुझे बता दो। बेबे, मैं शन्नू को और छोटी को साथ ले जाने के लिए आया। तुम्हारी मम्मी ने हाँ कर दी? जी नहीं। फिर तो मैं शन्नू को नहीं जाने दूंगी। मेरी बात तो सुनिए बेबे जी, मैंने इसी पिंड में एक घर किराए पे लिया है। और तुम्हारा कामकाज? बेबे, एक दुकान कर लूंगा, नहीं हो सका तो छाबड़ी ही डालूंगा, लेकिन अपनी बीवी बच्चों को अपनी कमाई से पालूंगा। अरे अगर छोटे से घर में रखना है और छाबड़ी डालकर गुजारा करना है तो मम्मी जी का घर छोड़ने की जल्दी क्या थी? क्या तुम नहीं चाहती हम आजादी से रह सकें? चाहती हूँ, पर झोपड़े में रहकर नहीं। क्या हुआ चौधरी? जीते के जाने के बाद जो होना था वही हुआ। मतलब ये बेबे की शमशेरे ने गांव के लोगों को इतना डरा दिया है कि वो मेरी परवाह किए बगैर अपनी जमीनें बेच रहे हैं। पर वो जमीनें तो तुम्हारी हैं ना? सारी की सारी नहीं है ना, कुछ तो है उनकी अपनी। जो खेत मैंने उनको दिए थे उन पर भी शमशेर कब्जा कर रहा है। जो लोगों को मेरा एहसानमंद होना चाहिए था वही गद्दारी पर उतरा है। तू फिक्र ना कर चौधरी, वाहिगुरु सब ठीक करेंगे। हाँ, कौन? क्या कहा? किसका फोन? कुछ नहीं पापा जी। मैंने पूछा किसका फोन है, क्या कह रहा है वो? नहीं, वो मेरे घर से फोन था। मैंने तुमसे पूछा किसका फोन है, बताते क्यों नहीं हो? पापा जी, अपने 5 ट्रकों को आग लग गई। शमशेरा का ही होगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जसवीर, जा मेरी बंदूक लेके आ। नहीं पापा जी। चौधरी, तू कहीं नहीं जाएगा। नहीं बेबे नहीं। जसवीर, सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरी बंदूक लेके आ। नहीं पापा जी। मैंने कहा मेरी बंदूक लेके आ। इससे पहले वो इस घर को या इस गांव को नुकसान पहुंचाए मैं उसे खत्म कर दूंगा। पापा जी नहीं। जसवीर, हट जा मेरे हाथ से, हट जा। पापा जी, आप छोड़ूंगा नहीं इसे मैं, इससे पहले कि वो नुकसान पहुंचाए।
पापा जी, पापा जी आप ठीक है? क्या हुआ पापा जी? वंश खत्म हो गया। मेरे पिंड को कौन संभालेगा? पापा जी, पापा जी, पापा जी। पापा जी, राजी, राजी की हुआ चौधरी। मेरा वंश खत्म हो गया। मेरे पिंड को कौन संभालेगा? जो कुछ भी हमारा था, खेत, जमीनें, जिन पर इस गांव के किसान लोग खेती बाड़ी करते थे, वो सब की सब शमशेर की हो जाएंगी। और शमशेर उन सब किसानों को बर्बाद करके रख देगा। बाबूजी ने जो हमें जमीन दी थी, वो मैंने कब के किसानों को बांट दी। उनको निकालना कौन सा पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। काजी आप कहे तो 2 दिन में निकाल के बाहर फेंकूं सालों। आप रुकिए, मैं पैसे लेकर अभी आती। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब, अभी चौधरी जी खतरे के बाहर नहीं है। कल ऑपरेशन होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वाह गुरु, मेर रखी। ओए लखे, तो इधर खड़ा हुए।
पाजी, इतनी बड़ी सजा देने का फैसला कर लिया। हमें यतीम करके जाने की तैयारी भी कर ली। आप तो पहले से ही यतीम है चाचा जी। और हाँ चाचा जी, पापा जी ने कहीं भी जाने की कोई तैयारी नहीं की। आओ अमृता पुत्र, आओ। डॉक्टर ने पापा जी को डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है। ये डिस्टर्ब कैसे होंगे जब ये मुझे देख ही नहीं सकते? ये डिस्टर्ब तो तब होंगे जब ये मुझे देखेंगे, पर इनकी आंखें ही नहीं खुल रही हैं। और हाँ, इनसे मिलने से मुझे कौन रोक सकता है? सौतेला ही सही हूं तो मैं इनका प्रा। और मैं इनकी बहू, इनके बेटे कवल की बीवी। हूं नहीं, थी। बदकिस्मती से अब तुम कमलजीत की बीवी नहीं, विधवा। और देखो पुत्र, कमलजीत तो अब रहा नहीं, और अगर प्राची ने अपनी आंखें नहीं खोली तो तुम अकेली रह जाओगी और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ, वैसे तो तुम्हारा हक बनता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। चाचा हूं आखिर मैं तुम्हारा। नहीं चाचा जी, मैं अकेली नहीं, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। पापा जी हैं, बुआ हैं, शन्नू बुआ जी हैं, जसबीर प्राची, और अब मेरा आने वाला बच्चा भी है, जो मेरा और इस पूरे पिंड का सहारा बनेगा। और चाचा जी, और मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ इतनी सी मदद कर दीजिए कि इस वक्त आप बाहर चले जाएं।